उत्तर प्रदेश वेदर यानी उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में आगे आने वाले लगभग 2 दिनों के लिए मौसम विभाग के द्वारा जो अपडेट है वो जारी कर दी गई है। जिसके अंतर्गत बात करें तो आज यानी 13 मार्च को, इसके साथ साथ में 14 मार्च को किस तरह से जो मौसम है वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अंदर रह सकता है। इसके साथ साथ में 15 मार्च को भी किन किन जिलों के अंदर जो बारिश की गतिविधियां या आप कह सकते हैं कि ओलावृष्टि की जो गतिविधियां देखने को मिल सकती है, इसके बारे में आपको जो जानकारी है वो देने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपके ज़िले के बारे में भी जो मौसम की जानकारी है वो दी जा सके। सबसे पहले आप IMD यानी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो सैटेलाइट मैप इस समय प्राप्त हो रहा है उसको देख सकते हैं। जिसके अंतर्गत बात करें तो एक WD यानी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के अंदर इस समय जो प्रवेश कर रहा है, और ये WD आगे आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 3 दिनों के अंदर यानी मुख्य रूप से आज 13 तारीख को, इसके साथ साथ में 14 तारीख को और 15 मार्च को भी जो है वो अपना असर दिखा सकता है। तो किन किन जिलों के अंदर बारिश की गतिविधियां हो सकती है, किन किन जिलों के अंदर किस तरह से इसका असर आपको देखने को मिल सकता है, इसके बारे में जानने के लिए अपने जो चलते हैं उत्तर प्रदेश के मैप के ऊपर। और ये वीडियो थोड़ा सा जो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे ज़िलों के बारे में जो मौसम की जानकारी है वो अलग अलग जो देने का प्रयास करूंगा, जिससे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी ज़िले के अंदर रहते हैं तो आपको जो आपके ज़िले के बारे में जो मौसम की सटीक जानकारी है वो आगे आने वाले लगभग जो वो 72 घंटों के बारे में यानी लगभग 3 दिनों के बारे में जो प्राप्त हो सके। सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से बात करेंगे सहारनपुर ज़िले की, शामली ज़िले की, इसके साथ साथ में बागपत के अंदर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा, इन जिलों के अंदर विशेष तौर से देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो बादलों की आवाजाही आज सुबह से ही आपको जो देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सभी जिलों की बात करें तो उनमें से अगर बात करें कि सबसे पहले किन जिलों के अंदर इस WD का असर आपको देखने को मिल सकता है, तो वो यही ज़िले रह सकते हैं, यानी उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले। इन जिलों के अंदर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों के ऊपर तेज़ बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि मूसलाधार बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग के द्वारा नहीं जताई गई है। अगर बारिश की मात्रा की बात करें तो लगभग 5 से लेकर के और 10 mm तक की बारिश की गतिविधियां यानी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। अगर ओलावृष्टि की बात की जाए तो यहाँ पर WD की वजह से, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि अचानक से कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है वो एक सीमित क्षेत्र के अंदर ओलावृष्टि आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर भी जो बन सकती है। केवल इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर अगर बात करें तो हल्की फुल्की जो है वो ओले गिरने की संभावना भी जो मौसम विभाग के द्वारा जो है वो इन जिलों के अंदर जताई गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, इन क्षेत्रों से जो बिलोंग करते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने ज़िले के बारे में जो फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है इसके बारे में जो है वो आप जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे इससे जो है वो दक्षिण के अंदर जो ज़िले स्थित हैं, यानी जिसके अंतर्गत बात करें तो गाजियाबाद के अंदर, हापुड़ के अंदर, अमरोहा के अंदर, संभल के अंदर, बुलंदशहर, इसके साथ साथ में गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फारुखाबाद, कासगंज, बदायूं तक के क्षेत्रों की, इन क्षेत्रों के अंदर भी अगर बात करें तो आज से ही यानी 13 मार्च से ही जो WD का असर है वो आपको देखने को मिल सकता है। जिसके अंतर्गत बात करें तो घनी बादलों की आवाजाही आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। इन जिलों के अंदर अगर बात करें तो हल्की छितराई बारिश की गतिविधियां लगभग जो वो 3 से लेकर के और 4 या 5 mm तक की यानी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां इन जिलों के अंदर आपको आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर देखने को मिल सकती है। ओलावृष्टि की संभावना यहाँ पर जो काफ़ी कम रहने की जो संभावना है वो जताई गई है। वही बात करें तो हवाओं की गति थोड़ी सी सामान्य से ज़्यादा इन जिलों के अंदर यानी लगभग जो 20 से लेकर के और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं भी जो वो इन क्षेत्रों के अंदर चल सकती है। वहीं बात करें कि कब तक इस WD का असर इन जिलों के अंदर देखने को मिल सकता है, तो आज यानी 13 मार्च को, इसके साथ साथ में जो 14 मार्च तक इन जिलों के अंदर आपको ये जो WD आया है अभी इसका असर जो वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद में यानी लगभग अगर बात करें तो 15 मार्च से उत्तरी उत्तर प्रदेश के अंदर जो पश्चिमी जिलों की अभी अपने बात की, और अभी यानी जो मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और आसपास के ज़िलों की बात की, यहाँ पर जो वो तापमान के अंदर गिरावट 15 तारीख से रात के समय से आपको जो देखने को मिल सकती है। तब तक जो WD है वो धीरे धीरे जो है वो पूर्व के ज़िलों की तरफ जो बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िलों की बात करें, जिसके अंतर्गत विशेष तौर से देखा जाए तो ललितपुर के अंदर, झांसी के अंदर, इसके साथ साथ में हमीरपुर, महोबा
और कानपुर देहात, कानपुर नगर तक के क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ हल्की बारिश के रूप में जो है वो काफ़ी कम स्थानों के ऊपर देखने को मिल सकती है। इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर 1 से लेकर के और 3 mm तक की छितराई बारिश की गतिविधियाँ यानी बहुत ही हल्की बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। हवाओं की गति की बात करें तो लगभग 20 से लेकर के और 25 mm तक की 20 से लेकर के और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर जो हवाएं चल सकती है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने का अनुमान यहाँ पर जो मौसम विभाग के द्वारा नहीं लगाया गया है। बारिश की संभावना भी इस WD की वजह से कहीं न कहीं जो है इन क्षेत्रों के अंदर काफ़ी कम जो वो देखने को मिलने का जो अनुमान है वो मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया है। इसके बाद में बात करेंगे मध्यवर्ती उत्तरी उत्तर प्रदेश के ज़िलों की, जिसके अंतर्गत विशेष तौर से बात करेंगे यहाँ पर जो है वो लखीमपुर खीरी के अंदर, पीलीभीत के अंदर, बरेली के अंदर, शाहजहांपुर के अंदर, सीतापुर, बहराइच, बस्ती, बलरामपुर, इसके साथ साथ में गोंडा तक के क्षेत्रों की। इन क्षेत्रों के अंदर अगर बात करें तो बारिश की गतिविधियाँ मुख्य रूप से आज यानी 13 मार्च को दोपहर के बाद में हल्की बारिश के रूप में यानी लगभग 5 से लेकर के और 7 mm तक की बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें तो ओलावृष्टि की संभावना यहाँ पर बिल्कुल न के बराबर है। हवाओं की गति कुछ जो है वो सामान्य से ज़्यादा जो है वो खास तौर से लखीमपुर खीरी के अंदर, पीलीभीत, बहराइच इन क्षेत्रों के अंदर जो वो चलती हुई देखने को मिल सकती है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर इन ज़िलों से बिलोंग करते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने ज़िले का जो मौसम है उसका जो हाल है वो लिख सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों की, जिसके अंतर्गत विशेष तौर से बलरामपुर के अंदर, सिद्धार्थनगर के अंदर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, इसके साथ साथ में संत कबीर नगर, बस्ती और अंबेडकर नगर तक के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जो WD का असर है वो मुख्य रूप से अभी से लगभग 24 घंटों के बाद में यानी मुख्य रूप से बात करें तो 14 मार्च को जो देखने को मिल सकता है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर इन जिलों के अंदर आपको जो WD की वजह से 14 और 15 मार्च को देखने को मिल सकती है। अगर उत्तरी उत्तर प्रदेश के ज़िलों के अंदर ओवरऑल बात करें तो सहारनपुर और आसपास के ज़िलों के अंदर कुछ ज़्यादा बारिश की संभावना है, जबकि जैसे जैसे आप जो है वो पूर्व की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जो बारिश की संभावना काफ़ी कम जो होती हुई नज़र आएगी। यानी इस WD का कोई खास असर जो है वो बाकी पूर्वी ज़िलों के अंदर रहने की संभावना नहीं है। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हालांकि जो कुछ स्थानों के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद में बात करेंगे मध्यवर्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों की और साथ ही साथ राजधानी लखनऊ तक के क्षेत्रों की, यानी मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश तक के ज़िलों की, जिसके अंतर्गत राजधानी लखनऊ के अंदर, बाराबंकी के अंदर, इसके साथ साथ में अयोध्या के अंदर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर, इसके साथ साथ में रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर तक के क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बादलों की आवाजाही आगे आने वाली लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर, यानी मुख्य रूप से बात करें तो आज 13 मार्च को, इसके साथ साथ में जो वो 14 मार्च को देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना जो इन क्षेत्रों के अंदर नहीं है। इक्का दुक्का स्थानों के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी इन क्षेत्रों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो चित्रकूट धाम, बांदा के अंदर, इसके साथ साथ में प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्रा, चंदौली, वाराणसी, यानी जो है वो दक्षिणी पूर्वी ज़िलों से लेकर के और मध्यवर्ती जो है वो दक्षिणी ज़िलों तक के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो बादलों की केवल आवाजाही जो वो आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर देखने को मिल सकती है। बारिश की संभावना इन क्षेत्रों के अंदर भी आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर किस ज़िले से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं और उत्तर प्रदेश के मौसम से संबंधित जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।